आज का जो पैराग्राफ है ना बहुत ही मोटिवेशनल है। इसका टाइटल है नेवर सिट आइडल, यानी कि कभी खाली मत बैठो। इसको हम रीड करेंगे। इस पैराग्राफ के थ्रू आप बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखेंगे हिंदी अर्थ अर्थ के साथ, यानी कि जो आपकी इंग्लिश वोकैबलरी है वो इम्प्रूव होगी। और साथ ही में मैं इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूँगी, जिससे हर वाक्य आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप रोज़ाना इस तरीके से कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ हो सकता है, इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश रीडिंग, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग सभी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ पढ़ते हुए प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ का टाइटल हो गया नेवर सिट आइडल, यानी कि कभी खाली मत बैठो। आइडल का मतलब होता है खाली, सिट आइडल का मतलब खाली बैठना। ठीक है, नेवर सिट आइडल। टाइम टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स इन लाइफ। यानी कि टाइम यानी कि जो समय है वो जीवन के सबसे सबसे अनमोल उपहार है ना, सबसे अनमोल उपहार उनमें से एक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स, यानी जितने भी गिफ्ट्स हैं ना उनमें से एक है। कौन? टाइम। इन लाइफ यानी कि जीवन के, ठीक है, जीवन के या जीवन में। समय जीवन के सबसे अनमोल उपहारों में से एक है। जितने भी उपहार है उनमें से एक, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स। वंस इट इज गॉन, वंस इट इज गॉन यानी कि एक बार, इट यानी यह है, कौन? समय चला गया। ठीक है, गॉन का मतलब चला गया। तो मीनिंग्स यहाँ पर दे रखे हैं ब्रैकेट में, जो भी हिंदी के अर्थ है। ठीक है, इट नेवर कम्स बैक, यानी कि यह कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, और कम बैक का मतलब होता है वापस आना। तो यह कभी वापस नहीं आता। इट नेवर कम्स बैक। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, वी शुड हमें चाहिए, नेवर कभी नहीं, सिट आइडल यानी कि खाली बैठना। तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, एन आइडल माइंड, क्योंकि खाली मन कह सकते हैं, या माइंड को खाली दिमाग, ऑफन ऑफन अक्सर, बिकम्स अनप्रोडक्टिव। ठीक है, बिकम्स हो जाना, क्या हो जाता है? अनप्रोडक्टिव यानी कि बेकार हो सकता है, कम उपयोगी हो सकता है। इन ये ऐसा हो जाता है, बन जाता है खाली जब हमारा मन रहता है। एंड लूजेज इट्स पोटेंशियल, और ये जो अपनी पोटेंशियल है उसको खो देता है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर क्षमता या जो अपनी योग्यता है ना उसको खोने लगता है। कौन? हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है। एवरी मोमेंट यानी कि हर पल, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट ऑफर्स मतलब देते हैं, क्या देते हैं? अस हमें, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका, अवसर, टू लर्न सीखने का, इम्प्रूव सुधारने का, एंड अचीव प्राप्त करना, समथिंग मीनिंगफुल यानी कि कुछ महत्वपूर्ण या जो सार्थक हो, जिसमें कुछ मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले। ऐसा कहने का अर्थ है कि हर पल हमें कुछ नया सीखने, स्वयं को बेहतर बनाने, ठीक है, जीवन में कुछ मीनिंगफुल अचीव करने का अवसर देता है। कौन? हर पल, एवरी मोमेंट। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं वेदर। वेदर चाहे वी आर स्टूडेंट्स, चाहे हम क्या हो? विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो मतलब कि नौकरी करने वाले हो, या और होम मेकर्स हो मतलब गृहिणियाँ हो। स्टेइंग इंगेज्ड, स्टे का मतलब रहना होता है, तो किसमें? इंगेज्ड यानी व्यस्त रहना। इन यूज़फुल एक्टिविटीज़, अगर हम क्या करते हैं यूज़फुल एक्टिविटीज़ में, उपयोगी जो गतिविधियाँ होती है, उपयोगी जो कार्य होते हैं उसमें स्टेइंग इंगेज्ड यानी कि व्यस्त रहते हैं, तो हेल्प्स मदद करता है। यानी जब हम अच्छी एक्टिविटीज़ में, यूज़फुल एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहते हैं तो क्या हेल्प करता है? अस हमें ग्रो इनटू बेटर, हमको बढ़ने में, हमको बेहतर,
और अधिक बेहतर होने में, एंड मोर सक्सेसफुल और अधिक सक्सेसफुल होने में, सफल होने में, इंडिविजुअल्स की यानी कि व्यक्ति की या इंसान की। कहने का अर्थ है कि चाहे हम विद्यार्थी हों, नौकरी करने वाले हों या गृहिणियाँ हों, उपयोगी कार्य में अगर हम बिजी रखते हैं अपने आप को, तो ये जो बिजी रखना उपयोगी कार्य में हमको क्या करता है, हम बेहतर और अधिक सफल व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, ये हमको अधिक बेहतर और सफल व्यक्ति बनने में मदद करता है अगर जो कोई भी एक्टिविटीज़ है यूज़फुल उनमें हम बिजी रहे तो। नेक्स्ट है इवन स्मॉल, यहाँ तक कि स्मॉल टास्क यानी कि छोटे छोटे जो काम होते हैं, टास्क का मतलब काम होता है, व्हेन परफॉर्म, जब हम परफॉर्म्ड यानी कि काम को करना, परफॉर्म करते हैं विद डेडिकेशन के साथ। ठीक है, विद के साथ, किसके साथ, डेडिकेशन यानी कि पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, एंड कंसिस्टेंसी के साथ यानी कि लगातार किसी काम को करना पूरी लगन के साथ और लगातार यानी निरंतरता के साथ करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, तो ब्रिंग का मतलब लाना, तो ला सकते हैं। रिमार्केबल का मतलब है बहुत ही अच्छे, शानदार, रिजल्ट्स, परिणाम, इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन। ठीक है, even small tasks when performed with dedication and consistency can bring remarkable results in the long run। यहाँ तक कि जब हम छोटे छोटे काम भी पूरी लगन के साथ लगातार करते हैं तो लंबे समय में बहुत ही अच्छे शानदार परिणाम दे सकते हैं, अगर छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं तो, खाली बैठने की बजाय। इंस्टेड यानी कि के बजाय, किसके बजाय, वेस्टिंग बर्बाद करना, टाइम ऑन अननेसेसरी, ऑन पर किसके ऊपर, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर समय बर्बाद करना। वी शुड यानी इनके ऊपर समय बर्बाद करने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, वी शुड डेवलप, हमें डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यानी कि अच्छे या कोई रचनात्मक हैबिट्स, ये डेवलप करनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स यानी कि कोई अच्छी हैबिट्स, क्रिएटिविटी वाली, ऐसे कहने का अर्थ है। सच एज, अब जैसे कि क्या क्या हो सकती है ये कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स, क्या क्या है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, लर्निंग न्यू स्किल्स यानी कि नई नई स्किल्स जो है सीखना, नई नई स्किल्स को, नई नई चीज़ों को सीखना, एक्सरसाइजिंग यानी कि व्यायाम करना, ठीक है, प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने की जो कला है, कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना, और हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की मदद करना। ठीक है, यानी कि जो बेवजह की फालतू की जो बातें हैं, जो ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें, उनके ऊपर समय बर्बाद करने के बजाय हमें अच्छी आदतें जो है उनको डेवलप करना चाहिए, जैसे किताबें पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना, स्किल्स, और एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाना, यानी जो बातचीत करने की जो कला है ना उसको, उसका अभ्यास करना। ठीक है, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना, और दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, ये हमको करना चाहिए। दीज एक्टिविटीज़ यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो गतिविधियाँ हैं, नॉट ओनली इंक्रीज यानी कि बढ़ाती है आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को, बट ऑल्सो, बल्कि, ये भी करती है, बट ऑल्सो बल्कि, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो मजबूत करती है आवर कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन मतलब नियमों का पालन करना। ठीक है, दोनों सेम ही मीनिंग है। तो क्या मतलब है कि ये जो हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, ये गतिविधियाँ करते हैं, ये न केवल हमारा जो नॉलेज है, हमारे ज्ञान को नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, अनुशासन यानी जो हमारा डिसिप्लिन है, इसको भी ये स्ट्रेंथन करती है, बनाती है मजबूत, स्ट्रेंथन। नेक्स्ट यहाँ है एवरी सक्सेसफुल पर्सन यानी कि हर
सफल व्यक्ति, एवरी सक्सेसफुल पर्सन, हर सफल व्यक्ति अंडरस्टैंड्स यानी कि समझता है, जानता है, ऐसा। द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ यूजिंग टाइम यानी कि समय का इस्तेमाल करना, वाइजली का मतलब समझदारी से, ठीक है, समझदारी से। एवरी सक्सेसफुल पर्सन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द टाइम वाइजली, हर सफल व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है, समझता है, अंडरस्टैंड्स। देयर अचीवमेंट्स यानी कि उनकी उपलब्धियां आर है द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट का मतलब बिना रुके लगातार कोई काम करता रहता है, तो परसिस्टेंट। एफर्ट यानी प्रयास। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेते हैं, कोई काम करना ही करना है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, पक्का इरादा करना। एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारी जो सकारात्मक सोच है, उसके साथ, मतलब देयर अचीवमेंट्स आर द रिजल्ट यानी कि उनके जो अचीवमेंट्स है वो रिजल्ट है परसिस्टेंट के, यानी हर सफल व्यक्ति जब समय का सही उपयोग करता है तो उसकी सफलता जो है लगातार जो एफर्ट करता है, ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब लगातार एफर्ट करता है, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव एटीट्यूड का, सकारात्मक सोच पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट है, परिणाम है। दे नो दैट, वे जानते हैं, दे नो दैट सक्सेस डज नॉट कम, नहीं आती है, बाय लक यानी कि भाग्य से नहीं आती है, भाग्य से नहीं मिलती है। अलोंग अकेले, इट कम्स यानी केवल अकेले भाग्य से ही नहीं मिलती है, इट कम्स यह आती है या मिलती है थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग, जो लगातार हम सीखते रहते हैं, एंड हार्ड वर्क, जो हम कड़ी मेहनत करते रहते हैं उससे, यानी कि वे जानते हैं कि सफलता केवल भाग्य से ही नहीं मिलती, भाग्य है लेकिन सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती है, बल्कि लगातार जो सीखना है, लगातार कंटिन्यू जो प्रोसेस हमारा सीखने का, और जो हार्ड वर्क है ना उससे, यानी कि कठिन मेहनत करने से मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन यानी कि जब, वी रिमेन का मतलब बने रहना, यानी जैसे हैं वैसे बने रहना, तो व्हेन वी रिमेन यानी हम रहते हैं कैसे, बिजी, जब हम बिजी व्यस्त रहते हैं, व्यस्त बने रहते हैं, विद मीनिंगफुल वर्क, मीनिंगफुल जो सही काम है उसमें हम बिजी रहते हैं। आवर माइंड्स बिकम, हमारा जो मन है, बिकम मोर क्रिएटिव, बहुत अधिक क्रिएटिव, रचनात्मक हो जाता है, नए नए विचार वाला जो क्रिएटिव वो रहता है ना, नए नए विचार आते रहते हैं, वो क्रिएटिव, तो अधिक रचनात्मक हो जाता है, मोर क्रिएटिव हो जाता है। एंड प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, जैसे यहाँ पर दे रखा है, और ज़्यादा जो है अच्छे परिणाम देने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं, और सरल भाषा में, यानी कि अगर हमारा जो मन है, जब हम सही कार्यों में व्यस्त रखते हैं तो हमारा मन, हम अपने आप को, तो हमारा मन अधिक रचनात्मक और अधिक उत्पादक बन जाता है, अधिक नए विचार देने वाला बन जाता है। वी डेवलप द एबिलिटी, हम जो है एबिलिटी जो रहती है, क्षमता, उसको डेवलप करते हैं, यानी कि विकसित करते हैं। टू सॉल्व का मतलब हल करना, ठीक है, हल करना प्रॉब्लम, समस्याएं, विद पेशेंस के साथ, एंड विजडम के साथ, बुद्धिमानी के साथ, यानी कि हम पेशेंस, धैर्य के साथ, और विजडम यानी समझदारी और बुद्धिमानी के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करना सीखते हैं, धैर्य और समझदारी के साथ। नेक्स्ट देखें, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर, लेजीनेस आलस्य, एंड प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम टालना, टाल मटोल करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। कैन स्लोली, जो हमारी जो काम टालने की जो आदत है,
ठीक है। और लेजीनेस आलस्य है, कैन स्लोली यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे हो सकता है, ठीक है। कैन धीरे धीरे क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है, यानी कि नष्ट कर सकता है आवर ड्रीम्स, हमारे जो सपने हैं उनको। यानी कि दूसरी ओर आलस्य और काम को टालने की जो हमारी हैबिट है, आदत, वो धीरे धीरे हमारे सपनों को नष्ट कर देती है। ऑन द अदर हैंड लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन कैन स्लोली डिस्ट्रॉय आवर ड्रीम्स। एवरी मिनट यानी कि हर मिनट वेस्टेड टुडे, हर मिनट बर्बाद कर देता है आज को, बिकम्स अ लॉस्ट पॉसिबिलिटी, क्या बन जाता है, बिकम्स लॉस्ट यानी कि खोया हुआ, ठीक है। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी अवसर, टुमारो यानी कि कल का, कल का, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एवरी मिनट, यहाँ से एवरी मिनट वेस्टेड टुडे बिकम्स अ लॉस्ट पॉसिबिलिटी टुमारो, यानी कि आज का हर बर्बाद किया हुआ जो मिनट है वो कल का खोया हुआ अवसर बन जाता है। लॉस्ट पॉसिबिलिटी, खोया हुआ अवसर बन जाता है कल का, जो आने वाला कल है। देयरफॉर इसलिए वी शुड मेक, हमको चाहिए क्या, मेक अ डेली स्केड्यूल, हमको चाहिए बनाना डेली का, रोज़ाना का स्केड्यूल, समय सारणी, टाइम टेबल, एंड फॉलो इट विद सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करना, पालन करना चाहिए, ठीक है। सिंसेरिटी, ईमानदारी या पूरी लगन से। इसलिए हमें अपना जो टाइम टेबल है, स्केड्यूल है, समय सारणी है, उसको बनानी चाहिए और पूरी ईमानदारी तथा लगन के साथ उसका पालन करना चाहिए। अ वेल प्लान्ड रूटीन, एक अच्छा वेल प्लान्ड, एक अच्छी तरह से बनाया गया जो रूटीन है, दिनचर्या है, हेल्प्स मदद करती है अस, हमारी मेंटेन बैलेंस, बनाए रखना बैलेंस, संतुलन, इन लाइफ, जीवन में, एंड कीप्स अस, और रखती है अस, हमें फोकस्ड यानी कि केंद्रित, ठीक है, ध्यान भटके नहीं, वैसे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स, जो हमारे लक्ष्य है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित रखती है। एक अच्छी तरह से बनाया गया जो टाइम टेबल है, स्केड्यूल, हमारे जीवन में एक संतुलन, बैलेंस बनाए रखता है और हमें अपने जो एम है, लक्ष्य है, उन पर केंद्रित रखती है, हमारा ध्यान नहीं भटकता अगर ऐसे हम स्केड्यूल, टाइम टेबल, रोज़ाना का डेली रूटीन बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो जीवन है फुल ऑफ चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों से भरा हुआ, बट एवरी चैलेंज, लेकिन प्रत्येक जो चैलेंज है, चुनौती है, ऑल्सो ब्रिंग्स, लाती है अ वैल्यूएबल, एक कीमती लेसन, यानी कि सबक, ठीक है। लेसन का मतलब सबक। जीवन जो है चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक मूल्यवान सीख भी लेकर आती है, एक वैल्यूएबल लेसन, सबक भी लेकर आती है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, यानी के बजाय, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, यानी कि शिकायत करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट डिफ़िकल्टीज, यानी कि कठिनाइयों की शिकायत करने की बजाय, वी शुड, हमें चाहिए यूज़, यानी कि उपयोग करना चाहिए आवर टाइम, हमारे समय का, टू फाइंड सॉल्यूशंस, यानी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने का, सॉल्यूशंस यानी कि समाधान खोजने का, और हल या समाधान, ठीक है। सॉल्यूशन, टू फाइंड का मतलब खोजना, समाधान खोजने के ऊपर हमारा समय, ठीक है, लगाना चाहिए। एंड इम्प्रूव, सुधारना, ठीक है, सुधारना चाहिए आवर सेल्व्स, यानी कि स्वयं को, आवर सेल्व्स, स्वयं को सुधारना चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उन कठिनाइयों की शिकायत करने की बजाय, जो भी कठिनाई उनकी शिकायत करने की बजाय, हमें अपने समय का उपयोग समाधान खोजने और स्वयं को बेहतर बनाने में करना चाहिए। एक और है कि स्वयं को बेहतर बनाने में, ठीक है। इवन इफ, भले ही, वी हैव ओनली अ फ्यू फ्री मिनट्स, भले ही हमारे पास अ फ्यू फ्री मिनट्स हो, ठीक है, यदि हमारे पास केवल कुछ ही खाली मिनट हो, वी कैन रीड, हम कर सकते हैं क्या, रीड, यानी कि हम पढ़ सकते हैं, एन आर्टिकल, एक लेख, रिवाइज का मतलब है दोहराना, ठीक है, दोहरा सकते हैं, आवर लेसन्स, जो हमारे पाठ है
उनको दोहरा सकते हैं, या फिर जो भी हमारी सीख है उनको दोहरा सकते हैं। लर्न अ न्यू वर्ड, और सीख सकते हैं एक नया वर्ड शब्द, और प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। और यूजफुल स्किल, जो उपयोगी स्किल है, कौशल है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि हमारे पास केवल कुछ भी खाली मिनट है ना, तब भी हम कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अपना कोई लेसन है उसको दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी नया जो वर्ड है उसको सीख सकते हैं, या कोई भी यूजफुल स्किल है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि ये स्मॉल छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिकम बन जाते हैं ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी कि बड़ी उपलब्धियों में बन जाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो हम एफर्ट्स करते हैं धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बन जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर, याद रखें, दैट एवरी एक्सपर्ट, क्या याद रखना है कि एक्सपर्ट का मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, वॉज था मतलब वंस, कभी, ठीक है, वंस एक बार, या कभी न कभी, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब सेंस जो है सेंटेंस के अनुसार निकालेंगे। वंस यानी कि कभी या कभी न कभी, अ बिगिनर यानी कि एक बिगिनर, शुरुआती व्यक्ति, जो शुरू करता है वो शुरुआती व्यक्ति था। हु नेवर, जो, ठीक है, जो या हु जिसने, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्ड लर्निंग जिसने कभी नहीं छोड़ा, रोका, ठीक है, स्टॉप्ड लर्निंग यानी कि सीखना नहीं छोड़ा। हमेशा याद रखना है कि हर एक्सपर्ट जो रहता है कभी ना कभी एक शुरुआती व्यक्ति होता है, बिगिनर होता है, ठीक है, और जिसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन कंक्लूजन, यानी कि अंत में, इन कंक्लूजन, वी शुड नेवर सिट आइडल, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको खाली नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज टाइम, क्योंकि समय, इज है टू वैल्यूएबल, यानी बहुत कीमती, टू का मतलब बहुत है, ठीक है, यहाँ पर टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए, वी, बिकॉज टाइम इज़ टू वैल्यूएबल टू वेस्ट, मतलब हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि समय इतना कीमती है कि उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसको फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, बेकार वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड, हर सेकेंड इज़ अ चांस, है एक मौका, अवसर, टू बिल्ड, बनाना, ए ब्राइटर फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य, यानी कि हर सेकेंड हमें एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका देता है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या फिर लगातार मेहनत करना। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि खुद को बेहतर बनाना, सेल्फ का इम्प्रूवमेंट करना। ऑलवेज हमेशा, लीड टू सक्सेस, ठीक है, लीड का मतलब की ओर ले जाना, तो किसकी ओर लेकर जाता है, सफलता की ओर लेकर जाता है। कि हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज लीड टू सक्सेस, ये जो बातें हैं, जैसे आप लगातार प्रयास करते हैं, खुद का इम्प्रूवमेंट करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो ये हमको सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। इफ़ वी यूज़ आवर टाइम वाइजली, अगर हम क्या करते हैं, हमारा जो समय है उसको वाइजली, समझदारी से, बुद्धिमानी से यूज़ करते हैं। एंड रिमेन एक्टिव, रिमेन का मतलब बने रहना, क्या बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं, सक्रिय, ठीक है। विद अ क्लियर पर्पस, एक साफ पर्पस, जो उद्देश्य रहता है उसमें बने रहते हैं। वी विल बिकम मोर कैपेबल, हम बन जाएंगे अधिक कैपेबल, योग्य, सक्षम, रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, जिम्मेदार बन जाएंगे। एंड सक्सेसफुल, सफल, इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, इन एवरी एरिया, जीवन के हर क्षेत्र में हम ये बन जाएंगे, क्या, रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे, ठीक है। कब बनेंगे, जब हम कड़ी मेहनत से, ठीक है, दृढ़ता से और स्वयं को लगातार जो है बेहतर बनाने की आदत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपने समय का जो है सही उपयोग करें और स्पष्ट उद्देश्य के साथ, एकदम क्लियर जो हमारा पर्पस होता है उसके साथ हम एकदम एक्टिव रहें, और जीवन का जो हर क्षेत्र रहता है उसमें हम योग्य रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं और अधिक सफल बन सकते हैं। एन एक्टिव, यहाँ पर है रिमेंबर का मतलब है ऑलवेज रिमेंबर, ये है ऑलवेज रिमेंबर यानी कि हमेशा याद रखिए। एन एक्टिव लाइफ, एक सक्रिय जीवन,
ठीक है, जो चलता रहे हमेशा, एक्टिव रहे, जिसमें हम एक सक्रिय जीवन, एक एक्टिव लाइफ क्रिएट्स बनाता है सक्सेसफुल फ्यूचर, एक सक्सेसफुल फ्यूचर भविष्य, बट एन आइडल लाइफ, एकदम जो खाली लाइफ है यानी कि खाली जीवन है, क्रिएट्स बनाता है, क्रिएट करता है, बनाता है ओनली रिग्रेट। तो क्या बनाता है? केवल रिग्रेट यानी कि पछतावा क्रिएट करता है, पैदा करता है, बनाता है, मतलब एकदम एक्टिव जो जीवन एक सफल भविष्य बनाता है, जबकि खाली और आलसी जीवन केवल पछतावा छोड़ देता है, क्रिएट करता है, पैदा करता है लाइफ में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था, बहुत ही बड़े बड़े इसमें सेंटेंसेस थे। एक बार फिर से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, ये बिगिनर के लेवल से थोड़ा सा अप है, अगर आप चाहें तो इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर वर्ड्स को फिर से जो है देख सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग्स दे रखे हैं इसमें ब्रैकेट में।